नित्य स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जालौन की पौड़ी धरा पर मुख्य यजमान परम भक्त श्री मुन्ना सिंह सेंगर मिलिट्री रिटायर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता सिंह सेंगर, जिनके प्रयास से ये सुखद सत्संग कथा विशाल भंडारा संपन्न हो रहा है। उनके बड़े भाई और उनकी भाभी का महत्वपूर्ण योगदान है मुन्ना सिंह सेंगर के जीवन निर्माण में। उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। उनके दोनों दामाद, दोनों बेटियां और उनका बेटा बहू सब शुभ कामना के पात्र हैं। उनके भतीजे सेवा सहयोग में संलग्न है। उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए। व्यास गादी पर आसीन समस्त संत महात्मा यत्र तत्र अन्यत्र विभिन्न सेवाओं में प्रवृत्त हमारे साधना में कुशल, सेवा में निपुण सभी साधु संतों को व्यास गादी आशीष प्रदान कर रही है। कर्तव्य का पालन करने वाले, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले समस्त श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, ये समागम 18 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, जिसमें 19 अक्टूबर को दीपावली का महोत्सव भी सम्मिलित हो गया। आज 20 अक्टूबर सुखद सत्संग कथा की पूर्णाहुति है। आज श्रीयति होने वाली है। समागम पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। श्री मुन्ना सिंह सेंगर के स्वर्गीय माता पिता की पूर्ण स्मृति में दीपावली महोत्सव की खुशी में और गुरु के जन्मोत्सव के आनंद में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम श्री मुन्ना सिंह सेंगर ने आयोजित करने का संकल्प लिया था। उनके माता पिता की तस्वीर व्यास गादी पर लगी हुई है। आओ, मैं उनके माता पिता का नाम पूछना चाहता हूँ।
उनके पूज्य पिता श्री लाल सिंह सेंगर थे और पूज्या मातेश्वरी श्रीमती शांति देवी सेंगर, दोनों की पुण्य स्मृति में आज बृहद भंडारा होने जा रहा है। पूरे शहर में अनाउंस करवाया है उन्होंने कि आकर के प्रेम से यहाँ गुरु चरणों में भोजन भंडारा ग्रहण कीजिए और साथ साथ में अपने बच्चों को भी लाइए, वो भी भंडारा ग्रहण करें। और यदि इच्छा हो तो 2 पूड़ी घर भी ले जाइए, ऐसी भी उनकी भावना है। बता रहे थे दिल खोल कर भंडारा कर रहा हूं। देखो, लोग पॉकेट भी नहीं खोलते, उन्होंने दिल खोल दिया है। और दिल खुल जाए तो फिर क्या पूछना है। तो अब कोई लोग ये चिंता मत करना कि घर में जाकर वहां रसोई पकाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। सब व्यवस्था आज यही हो जाएगी। पूरा माल छको आज यही। पूड़ी सब्जी और बूंदी है ना दादा, पूड़ी सब्जी बूंदी यही है। पूड़ी सब्जी बूंदी, पूड़ी सब्जी और बूंदी। मैंने और लगाया तो मैं सोचा और में कुछ और होगा। पूड़ी सब्जी और बूंदी, बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा, उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है भंडारे का। भंडारे में बहुत आइटम नहीं होना चाहिए, लेकिन सटीक आइटम, एक तो पूड़ी, दूसरा सब्जी और तीसरा कोई मीठा होना चाहिए। मीठा जरूर होना चाहिए। तो वो बूंदी है, गरम गरम बूंदी। गरम नहीं होगी तो भी मौसम से गरम हो जाएगी। बहुत अच्छा, दिल खोल कर भंडारा होगा। आप सबकी इजाजत हो तो मैं कथा का शुभारंभ करूं कर दूं। मैं ऐसा गुरु ढूंढता था जो कोई नशा न करता हो, सफाई शुद्धता रखता हो, ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो, विषय विलासी न हो, भले उसके पास में आश्रम छोटा हो या ना हो आश्रम, पर हमारा गुरु कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा खोजता था। ढूंढते ढूंढते लखीमपुर खीरी जिले में श्री क्षमादेव महाराज के पास पहुंचा। उनके जीवन को देखा मैं वहां, उनको भी परखा, मुझे पसंद आ गया। बड़ा मधुर बोलते थे। 12 साल की उम्र से वो भी संत हो गए थे। बहुत प्रेम स्नेह, झाड़ू बहरू खुद भी लगा लेते थे। मैंने कहा इनको गुरु बना लूं, भले आश्रम छोटा, आश्रम से क्या लेना देना हमें, कहीं थोड़े में रह लेंगे। बन गया, गुरु बनाया उनको। मैंने कहा अब हमें साधु बना दो आप। तो गुरु जी ने कहा कि साधु इतना जल्दी नहीं बनाते, अभी पेंट शर्ट में रहो। अब मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैं उनके पास में 6 दिन रुका, वापस घर गया। फिर आया, 10 दिन रुका, फिर भी साधु नहीं बनाया, फिर घर गया। और फिर मैं 6 महीने बाद आया। फिर मैंने कहा गुरु हमको बना लो चेला। बोले नहीं नहीं, तुम पढ़े लिखे हो, विद्यार्थी हो, पता नहीं कब ये सब छोड़ छाड़ के फेंक कर भाग जाओ, बदनामी हो जाए। अरे मैंने कहा मैं पक्का बनूंगा। फिर नहीं बनाया तो फिर मैं घर गया। तो मैंने सोचा मेरा गुरु जल्दी बना नहीं रहा है, तो मैंने एक आदमी को और गांठा और हमने कहा तुम भी साधु हो जाओ, हम भी हो जाएं, और बाजार से कपड़ा खरीदो, पहन ले, सड़क पर अपन साधु बन जाओ।
वो भी तैयार हो गए, बोला तुम कहोगे तो बन जाएंगे। हमने कहा सोच समझ लो लड्डू नहीं है ये, त्याग से रहना पड़ेगा, कहीं आकर्षित मत होना। बोला बिल्कुल आपके साथ चल देंगे हम। तो उसने बाजार में कपड़ा खरीदा और हम दोनों ने वही कपड़ा पहन लिया, अपने आप साधु बन गए और साधु बनकर फिर गुरु के पास गए। गुरु ने हमको साधु रूप में देखा, बोले तुम लोग यार अपने आप साधु कैसे बन गए? तो हमने कहा आप देर लगाते थे, हमें जल्दी बनना था। तो बोले बन गए तो बन गए, अब चलो ठीक है, लेकिन ठीक ठाक रहना। मैंने कहा ठीक ठाक तो हम शुरू से ही रहते थे, अब और को ठीक ठाक करना हो तो कर दो। मेरा नियम बचपन से ही बेस्ट क्लास का था। मैं कभी चाय, इलायची, लौंग, सिनेमा, पिक्चर जिंदगी में कभी नहीं। न गांव में घूमने जाता था। बहुत हमें गांव में भी लोग महात्मा जी कहते थे, स्कूल में प्रोफेसर महात्मा जी बोलते थे, और मैं स्कूल में भी प्रवचन सुनाता था, गांव में भी प्रवचन सुनाता था, कहीं रिश्तेदारी में गए वहां भी प्रवचन देता था। 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हो जाते, बोले महात्मा जी आ गया। पेंट शर्ट में मेरे को महात्मा जी बोलते थे। जब संत हो गया, मेरे गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि तुम केवल और केवल सत्संग सुनाओ, केवल और केवल समाज का सुधार करो, आश्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी मत लो, फ्री रहो और ज्ञान में डूब जाओ। तो उनकी आज्ञा को पाकर हमने सत्संग सुनाना शुरू किया। किसी ने कहा हरिद्वार में सीख लो जाकर सत्संग सुनाना, कोई बोला मथुरा सीखो, कासिम सीखो। तो मेरा गुरु बोला कहीं मत सीखो, जहां सीखोगे तो नकल हो जाएगी, अपने ढंग से करो तो असल हो जाएगी, तो तुम अपने मन से करो। तो मैं सीखने भी कहीं नहीं गया, गुरु ने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं सीखूंगा। मेरे गुरु ने कहा श्लोक भी बोला करो प्रवचन में, तो मैंने कहा ठीक गुरुदेव, पर श्लोक में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ऊट पटांग भाषा लगती मुझे। मैं 8वीं तक संस्कृत पढ़ा था, आचार्य और प्रथमा और मध्यमा और शास्त्री नहीं किया था। गुरु बोले कि मेरे चरण छू और मैं छू मंत्र कर दूं तो ये श्लोक सब जान जाएगा। मैंने कहा अर्थ? अरे बोले नया अर्थ निकाल देगा तू। मैंने चरण छुआ, उन्होंने सिर पे हाथ रखा। पहली रात में मैंने 29 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के याद किया, फर्स्ट रात में। और ऐसा याद करता था, सीधा याद करो फिर उल्टा नीचे से याद करो, उल्टम पलटम करके सही करता था। एक एक शब्द का अर्थ समझा, गुरु को सुनाया सवेरे श्लोक, बोले कब याद किया? मैंने कहा गुरुदेव आज रात में 12-1 बजे तक जागता रहा, खड़े खड़े बल्ब के नीचे पढ़ता रहा, याद करता। बोले 29 श्लोक तो बहुत हो गए। तो हमने कहा गुरुदेव आपकी कृपा होगी तो 100 श्लोक एक दिन में याद कर लूंगा। दोहा याद करने को दिया उन्होंने, तो 155 दोहा एक दिन में याद किया मैंने, 155। तो मेरा गुरु खुश हो गया, बोले मेमोरी अच्छी है। तो हमने कहा अच्छी बनी रहे आगे, ये भी कृपा रखना, क्योंकि मेमोरी कम भी हो जाती लोगों। तो गुरु ने बताया कम खाना तो मेमोरी वैसी ही बनी रहेगी, अगर भूख से एक रोटी भी ज्यादा खाया तो बिल्कुल मेमोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए तुमको भी बताता हूं कि भोजन कम खाया करो, भोजन कम खाया करो ताकि आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहे। पेट भरने के लिए मत खाया करो, केवल जीने के लिए खाया करो, कुछ काम की ऊर्जा के लिए खाया करो, बाकी पेट भरने के लिए नहीं। पेट भरे न भरे लेकिन भोजन बंद कर दो, थोड़ा चख लिया करो, थोड़ा खीर भी खा लिया करो, 2 चम्मच सेवई भी खा लो, और कभी 1 समोसा भी खा लो और चटनी के साथ खा लो, और कभी थोड़ा चाट भी खा लो। चाट गोलगप्पे होते ना, 2-3 खा लो। अब ऐसा नहीं 50 गोलगप्पे खाओ फिर कहो पेट में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो होगा ही। कम खाना और शुद्ध पवित्र खाना, गंदी दुकानों पर मत खाना। थोड़ी जलेबी भी खा लो,
जोर से हंस दिया करो, मूली रोज सुबह खा लिया करो, भोजन के साथ में सलाद मत खाया करो, भोजन के पहले सलाद खा लिया करो, और भोजन के बाद पानी न पिया करो, आधा घंटे बाद पी लिया करो, और भोजन के पहले भी पानी न पिया करो, भोजन के पहले लघुशंक का जाया करो और बाद को लघुशंक का जाया करो, भोजन के पहले और बाद को हाथ पांव मुंह धो लिया करो। इससे आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और आप स्वस्थ रहोगे। तो ये तो मैंने आपको आत्मकथा सुना दिया। आज 21 साल की उम्र से मैं संत हुआ, 21 साल, और सच कहूं मैं इसमें बहुत मुझे सुख मिला है, बहुत सुख, बहुत शांति, बड़ा आनंद है। क्योंकि त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। मंगलमय जीवन है। आइए आज अपना प्रसंग हम फिर से लेते हैं। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दीजिए महाराज। कबीर कहते हैं, मैंने दुनिया में जो देखा वो बड़ा विलक्षण देखा। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा है कि वह कौन से लोग हैं जिनके जीवन में सुख और शांति का निवास रहता है। अर्थात सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, सुख मिलना बहुत कठिन है। सुख की तलाश करते करते ये जीव बहुत गहरे दुख में डूब जाता है। जहां जहां तुम सुख के लिए हाथ मारते हो, वहां वहां से दुख ही मिलता है। सुख कहां है? आज हमारी चर्चा सुख और दुख पर ही रहेगी। और तीसरा प्रश्न है, विद्यार्थी अपने लक्ष्य में क्यों नहीं सफल होता है, उसका क्या कारण होता है? जिस विद्यार्थी का जीवन 8 चीजों से प्रभावित होता है, 8 बातें जिसको प्रभावित करती हैं, वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य में सफल नहीं होता है। ये 8 ब्रेकर हैं, विद्यार्थी के जीवन के 8 ब्रेकर हैं। विद्यार्थियों की समस्या हर माता पिता को है। बच्चे जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता नहीं पा रहे, उसके 8 कारण हैं। आज उन कारणों का हम वर्णन करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो पहला प्रश्न तो कबीर से पूछा गया, दूसरा श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, और तीसरा प्रश्न चाणक्य से किसी शिक्षक ने पूछा है कि विद्यार्थी की सफलता में क्या क्या बाधक होता है। आप सबके बच्चे विद्यार्थी हैं, बड़े भाव से सुनिए। तो आइए सबसे पहले कबीर का प्रसंग ले लेता हूं। कृष्ण और कबीर का मिलता जुलता प्रसंग है।
तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका। कबीर साहिब कहते हैं कि जितने शरीरधारी हैं उनको मैंने सुखी नहीं देखा, दुखी ही देखा। कोई ना कोई दुख उनके जीवन में भरा हुआ है, और कुछ दुख ऐसे हैं जो किसी से कहे भी नहीं जा सकते और सहे भी नहीं जा सकते। कह दो तो लोग हंसी करेंगे और अंदर से सहा नहीं जा रहा है दुख। अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जहां जहां इस जीव को अनुकूलता लगती है वहां वहां ये सुख मान लेता है, और जहां जहां इसको प्रतिकूलता लगती है वहां वहां ये दुख मान लेता है। किसी माँ ने भोजन बनाया, उसके 2 बच्चे थे, दोनों ने खाया। एक बच्चा आधा घंटे के बाद आया और बोला, माँ आज बहुत अच्छा लग रहा है, तूने सब्जी किस चीज की बनाई थी? माँ ने कहा, बेटा बैंगन की सब्जी थी। आहा, इसीलिए अच्छा लग रहा है। बैंगन सब्जियों का राजा होता है, बैंगन के सिर के ऊपर मुकुट लगा होता है। राजा की सब्जी खाया हूं इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा लड़का बोला। 1 घंटे बाद छोटा लड़का आया, उसने कहा, माँ तूने आज सब्जी किस चीज की बना दी? बोले, बेटा बैंगन की सब्जी थी। अरे माँ, बैंगन जिसका नाम ही ऐसा है और शक्ल काली कलुटी है, और बैंगन जिसमें बिना गुण का है वो बैंगन, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये बिना गुण की सब्जी खाया हूं तो पेट में दर्द हो रहा है। माँ अब इसको कभी ना बनाना। जिसको बैंगन अनुकूल पड़ गया वो बैंगन को कहता है सब्जियों का राजा है, सिर पर मुकुट है, प्रशंसा कर रहा है। और जिसको बैंगन प्रतिकूल पड़ गया वो बैंगन की बुराई कर रहा है। याद रखना, संसार में जहां जहां तुमको अनुकूलता लगती है वहां वहां तुम प्रशंसा करते हो और सुख मान लेते हो, और जहां जहां प्रतिकूलता लगती है वहां वहां तुम दुख मानते हो और निंदा करने लग जाते हो। अनुकूलता का प्रायः मिलना बड़ा कठिन है। कभी तो मौसम अनुकूल नहीं होता है, बड़ा प्रतिकूल मौसम, गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा, बरसात ज्यादा। मौसम की प्रतिकूलता भी सहनी पड़ती है। और कभी कभी घर में जो व्यवस्था है वो भी आपकी प्रतिकूल है, आपकी अनुकूल व्यवस्था नहीं है। आप जैसा बेड चाहते हो वैसा बेड नहीं है, आप जैसा किचन चाहते हो वैसा किचन नहीं है, आप जैसा बाथरूम चाहते हो वैसा बाथरूम नहीं है। मन चाही होती नहीं है, अनचाही मिटती नहीं है, इसलिए मन दुखी रहता है। याद रखना, जो है उसमें अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखिए, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कीजिए, और पुरुषार्थ से भी जो नहीं प्राप्त हो रहा है उसका त्याग कीजिए और प्रसन्नता से जीवन बिताइए। जीवन में हाय हाय भी मत होने देना। जो आपका घर है, छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, उसको साफ सुथरा कीजिए और उस घर को सुंदर बनाकर सामान की सेटिंग करके प्रसन्न होकर पति पत्नी रहिए। उसमें मन को खिन्न मत कीजिए, मन को प्रसन्न रखिए।
उसी को रंग रोगन कर लीजिए। जैसे आपकी पत्नी है उसी को संभाल लीजिए, ज्यादा उससे एंटी मत होइए, क्योंकि आपकी पत्नी बन चुकी है। कोई जन्म के कर्म का प्रभाव है कि आपकी पत्नी बनकर आई है। आपको जैसा पति मिला है उसको संभालिए, और ये संसार संभालने वालों के लिए स्वर्ग बन जाता है। जो यहाँ संभाल नहीं पाते हैं उनके लिए संसार नरक बन जाता है, नरक बन जाता है। घर को भी संभालिए, परिवार को भी संभालिए, बच्चों को संभालिए, पति को संभालिए, पत्नी को संभालिए, पड़ोसियों को भी संभालिए। संभालना ही कला है, और संभालना सीख गए तो याद रखना बड़ा आनंद ही आनंद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाराज न हुआ करो। तुम्हारे पिताजी तुमको कुछ कह दें, थोड़ा सुनने के लिए भी दिल में जगह रखा करो। जब तुम छोटे थे अपने पिता से पूछते थे ये क्या है, तुम्हारे पिताजी बताते थे ये कौवा है। तुम फिर पूछते थे ये क्या है, फिर वे कहते थे बेटा कौवा है। तुम फिर कहते थे ये है क्या, तो वे कहते थे ये बेटा कौवा है और कुछ नहीं, कौवा। तो तुम पूछते कौवा क्या होता है, तो बाप तुम्हारा कहता था कौवा कौवा होता है, और क्या होता है। तुमको कौवा भी नहीं मालूम था कौवा क्या होता है, और कौवा के लिए तुम बार बार पूछते थे। बार बार पिताजी खुश होकर कहते थे कौवा है। और तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए, तुम जवान हो गए, तुम्हारे पिताजी एक बार भी पूछ लेते हैं तुम कहाँ गए थे, उतने में ही तुम नाराज हो जाते हो। तुमसे कम से कम 10 बार पूछे तो भी हंसकर उत्तर देना कि पिताजी वहां गए थे हम, तब समझ लो उसका ऋण छुटकारा होगा। अपने माता पिता को भी निभाना सीखो। वह बहु महान है जो अपने बूढ़े सास ससुर को निभा लेती है। बचपन में तुमको तुम्हारे माता पिता निभाते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तुम जवान हो जाते हो, तब तुम उनको निभाते हो। हमारे आश्रम के संचालक लगभग 90 वर्ष उम्र है, तो वे जब हमसे मिलते हैं तो कुर्सी से उठकर खड़े होने लग जाते हैं। तो मैं उनको पहले बिठाता हूँ, फिर उनके पैर छूता हूँ, तो मेरे हाथ पकड़ने लग जाते हैं, तो मैं उनके हाथ पकड़ लेता हूँ। फिर वो मेरे पैरों तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो मैं उनके दोनों हाथ एक हाथ से पकड़कर और दाहिने हाथ से उनके पैर छू लेता हूँ। तो कहते हैं हमको भी पैर छूने दो। तो हमने कहा किसके छूना चाहते, बोले तुम्हारे छुएंगे। हमने कहा उल्टी गंगा नहीं बहती है, आपने मेरे जीवन का निर्माण किया है, मैं कितना योग्य हो जाऊं, लेकिन आपसे बड़ा कभी नहीं हो सकता हूं, कभी नहीं हो सकता। आश्रम के संचालक हैं गुरुमनदेव महाराज। मेरे गुरु तो क्षमादेव महाराज। उनके जब चरण छूता हूं तो कहते हैं दया गुरु की। तो हमने कहा आप ही गुरु हो, दूसरे गुरु दया बोल रहे हो, आप ये कहो मेरा आशीर्वाद। बोले मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मुझे अभिमान आ जाएगा। बहुत सीधे सरल हैं वे मेरे गुरु जी। और याद रखना, जिन्होंने आपका उपकार कैसे भी किया हो, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, ज्ञान से, सलाह से, जैसे भी, उनके उपकार को कभी मत भूलना और उनको हमेशा सम्मान देना, आदर देना, तो ये धरती स्वर्ग जैसी महकती रहेगी।